नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, सामुद्रिक विज्ञान का ये अंक अपनी ही यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉक्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आज आई हुई है। सबसे पहले आप अगर हथेली में एक नज़र डालते हैं तो नज़र डालते ही आप अपनी उंगलियों को देखें तो इनका जो झुकाव बन रहा है सबका कहीं न कहीं बृहस्पति की उंगली की तरफ है, इंडेक्स की फिंगर की तरफ है अगर ध्यान से देखा जाए, और कुदरती है, ज़बरदस्ती नहीं आपने जो है कराया बल्कि कुदरती है। इसका मतलब है कि देखिएगा आपके जो विचार हैं न, उन विचारों में हमेशा स्वतंत्रता पाई जाएगी और ज़्यादातर अपनी ही बातों को मनवाने की इच्छा, मनी लीडरशिप की क्वालिटी शानदार रहेगी। सीधी सी बात है, देवगुरु बृहस्पति के पर्वत से सभी उंगलियां यहाँ पे प्रभावित हो रही है तो यही परिणाम देती है। दूसरी बात, अगर हम आपकी हथेली के कुछ खास चीज़ों पे चले तो यहाँ पे आपका केतु हमें नज़र आ रहा है। केतु मतलब आपके पूर्व जन्म के कलेक्टिव कर्माज को दिखाने वाला। केतु मतलब जो जीवन को मोक्ष की तरफ ले जाता है, मुक्ति की तरफ ले जाता है। और कहाँ से शुरू होता है जीवन? धर्म से, फिर अर्थ, फिर काम और अंत में मोक्ष। धर्म का कौन है? देवगुरु बृहस्पति। यहीं से जीवन शुरू है। अंत में उसका किस उद्देश्य पे जाके वो मुक्त होता है? केतु पे जाके, जो मोक्ष का कारक है, कलेक्टिव कर्माज को दिखाता है। अब अगर हम इसको देखते हैं तो ये आपकी पहली रेखा है, अभी बहुत ज़्यादा तंदुरुस्त नहीं है लेकिन धीरे धीरे हो रही है। ये आपकी स्वास्थ्य की रेखा है। ये रेखा आपके स्वास्थ्य के बारे में, आपके आरोग्य के बारे में और तंदुरुस्ती के बारे में बता रही है। ये भी बता रही है कि थोड़ा अपना लाइफ स्टाइल है, अपना रूटीन है, थोड़ा मजबूत होके चले, उसको सुधार के चले। जीवन में योगा है, प्राणायाम है, इन चीज़ों की तरफ भी आप ध्यान दें। खान पान की तरफ भी ध्यान दें, ठीक है ना? ये स्पष्ट बता रहा है। और ये चीज़ें अगर आप करती हैं तो चाहे आपका स्वास्थ्य का मामला हो, आरोग्य का मामला हो या तंदुरुस्ती का मामला हो, शानदार रहने वाला है। दूसरी रेखा अभी हल्की है, उदयमान स्थिति में है लेकिन है। ये रेखा है आपकी संपत्ति की रेखा और धन की रेखा। ये रेखा आपके करियर और धन की रेखा से संबंध रखती है, जो यहाँ पे अचानक ही हृदय रेखा में मिलकर समाहित हो रही है, आगे नहीं बढ़ रही है। इसका मतलब है कि जो धन का मामला है, संपत्ति का मामला है, करियर का मामला है, उसमें अभी जो है पूरी स्टेबिलिटी नहीं आई है। स्थायित्व को आप खोज रहे हैं और जीवन में भावनाओं में आकर जो है आप बड़ा निर्णय ले सकते हैं, जो निर्णय गलत हो सकता है। और उस गलत निर्णय के कारण आप अपनी स्वयं की डेवलपमेंट को, स्वयं की प्रोग्रेस को बाधित कर सकते हैं और फिर उसको पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकता है। तो एक चीज़ को आपका ध्यान रखना है कि भावनाओं के वशीभूत होकर गलत निर्णय नहीं लेना है। इससे बचना है तो निश्चित ही जीवन में सफलता की प्राप्ति होगी। अब तीसरी रेखा भी आपकी धीरे धीरे उदयमान स्थिति में है, लेकिन है, और यकीन मानिएगा 3.5 से 4 वर्षों के अंदर ये रेखाएं पुष्ट हो जाएंगी और अपने शानदार फल देना शुरू करेंगी। लेकिन अभी उदयमान है, ठीक है ना? 4 वर्ष के करीबन लगेगा इसको शानदार स्थिति में अपने फलादेश देने में, और शानदार फलादेश देंगे। तीसरी रेखा का मतलब है सुख की रेखा।
जीवन में निश्चित ही आपको अपने स्वास्थ्य का, अपने धन का और अपने ऐश्वर्य भोगने का सुख ये रेखा प्रदान करेगी। इसीलिए इसको सुख की रेखा कहते हैं। अब इतना सब कुछ होते हुए एक और चीज देखिएगा, आपके केतु पर्वत पर 3 लकीरें हैं। 3 लकीरों को होना बहुत लक्की माना जाता है, बड़ा सौभाग्यशाली माना जाता है केतु पर्वत पर, क्योंकि हस्तरेखा शास्त्र में इसका अपना एक अलग और विशिष्ट महत्व है। ये बताता है क्लियर रूप में कि आपका जो पूर्व जन्म था, इस जन्म से पहले जो जन्म था आपका, उस जन्म में आपने बहुत उच्च और पुण्य कर्म किए हैं। मतलब आपका जो पूर्व जन्म था वो मनुष्य योनि का था, तभी तो आपने उच्च और पुण्य कर्म किए होंगे। अगर मनुष्य योनि का नहीं होता तो पुण्य कर्म कैसे करते हैं, उच्च कर्म कैसे करते। तो इसका मतलब है कि आपका जो पूर्व जन्म था उसमें आपने बहुत पुण्य कर्म किए हैं, बहुत उच्च कर्म किए हैं, जिसके कारण आपका जो आदि पुरुष है पितृलोक में, उसने हमारे वंश की, यहीं पे नर के वंश आगे बढ़े, उसके लिए आपके कर्मों को देखते हुए आपको पुनः इस भूलोक में भेजा है। आप पुरुष ही थे, आपका लिंग नहीं बदला है, आप पुरुष रूप में ही आए हैं। आप जिस वंश में पैदा हुए थे और जिस वंश से आपने निर्वाण की प्राप्ति की थी, आप पुनः उसी वंश में आए हैं। पोता बन के आए होंगे या उससे आगे की पीढ़ी में आए होंगे, लेकिन उसी वंश में आए हैं। एक चीज और है, 7 पीढ़ी पूरी होने से पहले आपने जन्म ले लिया है, जिसके कारण आपका जो डीएनए है वो डीएनए भी नहीं बदला है। ठीक है ना। और इसके कारण अब जरूरी नहीं पढ़ाई लिखाई बहुत ज़्यादा हो, लेकिन आपको चीज़ों का नॉलेज बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छी ज्ञान विद्या की प्राप्ति, अच्छा धन आप अपने जीवन काल में कमाएंगे, अच्छे धन की प्राप्ति। मतलब आपका जो सबसे बढ़िया ग्रह है, आपकी जो कलेक्टिव कर्माज को दिखा रहा है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति करवा रहा है, जीवन के में श्रेष्ठ कर्मों द्वारा, एक संत, एक महात्मा शिरोमणि की तरह, एक बिरले संत की तरह, वो है आपका केतु। बहुत भाग्यशाली, जन्म जन्मांतर से जिसने जो है सौभाग्य को संचित कर रखा हो, ऐसे लोगों की हथेली में इस प्रकार की लकीरें मिलती हैं। हाँ, थोड़ा सा अगर आप देखेंगे, रंग तो साफ है लेकिन बारीक बारीक रेखाएं हैं। अभी 2.5 से 3 वर्षों तक कोई ना कोई चिंता भी हल्के रूप में रहेगी, जीवन में संघर्ष भी आंशिक रूप में रहेगा, उतार चढ़ाव चल रहा हो तो बीच बीच में वो भी रहेगा, ये चीज़ें ज़रूर बनी रहेंगी। इसको कोई चमत्कार से मिटा नहीं सकता है। ठीक, ये स्पष्ट दिखाई दे रहा। तो आपका उंगलियों का झुकाव, आपका जो है केतु का जो है लकीरें एक शानदार स्थिति को दिखा रही हैं। अब एक बहुत बढ़िया चीज़ हथेली में और देख लीजिएगा, और उसी अंगूठे में नेगेटिव चीज़ भी देख लीजिएगा। पहले नेगेटिव चीज़ को बता देते हैं। यहाँ पे आपका अंगूठा जो शुक्र से प्रभावित है, आप देखेंगे ये पहला पौरवा है इसका, लेकिन दूसरा पौरवा बहुत ज़्यादा लंबा है पहले पौरवे से। थोड़ा बहुत होता बहुत अच्छा माना जाता है, ये पौरवा बड़ा ही होता है इससे, लेकिन थोड़ा होता है। ये इसके जो है दुगना है, ये दुगना से भी ज़्यादा, और दुगना माने तो दुगना है। देखिएगा, ऐसे व्यक्ति अपना नुकसान अपनी जल्दबाजी में करते हैं। ठीक है ना। निर्णयों के कारण ऐसे लोगों का नुकसान होता है। आपको क्या करना है, बड़ा सोच समझकर अपने जीवन में निर्णय लेने हैं। और लगभग 36 वर्ष की आयु में आपका भाग्योदय की स्थिति आ रही है। 36वें वर्ष में भाग्योदय है।
ठीक है ना। शुरुआती दौर थोड़ा सा पीड़ादायी ऐसे लोगों का रहता ही रहता है, और घर परिवार का भी सुख थोड़ा कम मिलता है, ये स्पष्ट है। जो लिखा है हथेली में वही हम जो है, और जो हमने जो है ज्ञान पढ़ा है वही बता सकते हैं। लेकिन यही चीज़ एक शानदार स्थिति को पैदा कर रही है। अब यहाँ पे देखेंगे तो आपकी हथेली में इस प्रकार से स्पष्ट लकीरें दिख रही हैं, और चंद्रमा से प्रभावित होकर करियर और धन की रेखा आगे बढ़ रही है। ये रेखा या तो 38वें वर्ष में, या 36वें वर्ष में, या 42वें वर्ष में अपनी अच्छी स्थिति में पहुंच जाएंगे, मानी अपने शनि ग्रह पे चली जाएगी। और जैसे ही ये शनि पे चले जाएगी, ये दो लकीरें ज़बरदस्त जीवन में निखार देगी, पूरा जीवन को बदल के रख लेगी। आपको अचानक अपने जीवन में बहुत बड़ी तरक्की मिलेगी। ये अचानक जीवन में तरक्की को दिखा रहा है। धन, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान, सभी चीज़ों में ये बढ़ोतरी को दिखा रहा है। निर्धन नहीं रहेंगे, गरीब नहीं रहेंगे, लेकिन जब आप प्रगति की स्पष्ट शाखा पे पहुंच जाएंगे, मानी अपने जीवन के चरम सुख को प्राप्त करने बैठ जाएंगे, तो आपके अंदर ईगो प्रॉब्लम भी हावी हो जाएगी। इससे बचकर रहें, ये बात ध्यान रखें। आप धार्मिक भी होंगे, धर्म कर्म के कार्यों में आप बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। दान पुण्य से संबंधित चीज़ों में ये योग बहुत अच्छा दिखाता है। धन के लिए ये योग बहुत अच्छा है। व्यवसाय इत्यादि चीज़ों को दिखा रहा है, और व्यवसाय में विशेष सफलता को दिखा रहा है। ज़बरदस्त। और आपने कुछ सवाल भी किए हैं, अब आते हैं उन सवालों पे। आपने सबसे पहले लिखा है व्यापार कैसा रहेगा। मैंने बता दिया है, जो योग बन रहा है शानदार व्यापार रहेगा, लेकिन व्यापार में अच्छी वृद्धि हो, समय पर वृद्धि हो, ठीक है ना, तब अच्छा माना जाता। तो इसके लिए क्या करेंगे आप, दो चीज़ें दूंगा मैं आपको। एक तो मैं आपको जो है दिव्य योग ध्यान क्रिया दे रहा हूँ, और दूसरा मैं आपको महालक्ष्मी का रात्रि का उपाय दे रहा हूँ। ये दोनों चीज़ें जरूर करें। दिव्य योग ध्यान क्रिया 2 वक्त करनी है। एक सुबह के समय करनी है, नाश्ता करने के आधा या 1 घंटा पहले, और शाम को डिनर करने के आधा या 1 घंटा पहले। और लक्ष्मी की पूजा 3 महीने तक करनी है, और जिस विधि से मैं दे रहा हूँ उसी विधि से करनी है। टाइमिंग एक ही रखनी है। निश्चित ही जीवन में आपको आपके व्यापार को दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति पे पहुंचाएगा। जीवन कैसा रहेगा मैंने बता दिया है। जीवन का प्रारंभिक दौर थोड़ा सा जो है संघर्षमय दिखाई दे रहा है। घर परिवार का भी सुख थोड़ा कम मिलता हुआ दिख रहा है, लेकिन आगे हर सुख का भोग करेंगे, हर सुख को पाएंगे, ये स्पष्ट दिख रहा है। पेमेंट का कैसा रहेगा, जल्दबाजी से बचें, उतावलेपन से बचें, और जो है ओवर कॉन्फिडेंस और भावनाओं से बचें। और महालक्ष्मी की पूजा जरूर करें, दिव्य योग ध्यान जरूर करें। निश्चित ही पेमेंट का बहुत अच्छा रहेगा। ठीक, अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो इस प्रकार से आपकी हृदय की रेखा जा रही है, और यहाँ पे जो है इस प्रकार के चिन्ह बनते हुए दिख रहे हैं। ये चिन्ह बृहस्पति का प्रभाव लिए हुए है, तो निश्चित रूप से धीरे धीरे जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, रहस्यमय विद्याओं की तरफ आपका आकर्षण बढ़ेगा। रहस्यमय विद्याओं की तरफ आकर्षण बढ़ता हुआ दिख रहा है। दूसरी बात है, इसकी नॉलेज भी आपको अच्छी खासी प्राप्त होगी। तीसरी बात, ये हृदय की जो लकीर है, आपके इंडेक्स फिंगर के नीचे का जो भाग है बृहस्पति, मिडिल फिंगर के नीचे का जो भाग है सैटर्न, इन दोनों का बीच में आ रही है। दोनों का बलाबल पड़ रहा है, प्रभाव पड़ रहा है इसमें। ये आने वाले समय में आपकी महत्वाकांक्षाओं को बढ़ा रही है।
आप जीवन काल में बहुत बड़े महत्वाकांक्षी होंगे। आपकी सोच बहुत आगे बढ़ने की रहेगी। गुरु के प्रभाव पड़ने के कारण आपकी इच्छा भी एक टॉप लेवल तक पहुंचने की रहेगी। शनि के प्रभाव के चलते आगे बढ़ने के लिए एन केन प्रकारेण जो भी आपसे हो जाए वो आप करेंगे। ये आपकी हृदय की लकीर यहाँ पे स्पष्ट बता रही है। मस्तिष्क की रेखा और हल्का सा इसमें इस प्रकार से जाना, अगर हम ध्यान से देखें इस प्रकार से जा रही है, अभी पूरी नहीं गई लेकिन है। मस्तिष्क की रेखा ये स्पष्ट बता रही है आपका बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा रहेगा। विवेकवान व्यक्तित्व है, अपने विवेक से हर समय कुछ ना कुछ सकारात्मक सोचने वाले व्यक्ति हैं, मस्तिष्क से कार्य करने वाले व्यक्ति हैं। दूसरा, ये रेखा जब जब स्थिति में आएगी एक से ज़्यादा स्रोतों से धन का आगमन होगा। आपकी जीवन की रेखा स्पष्ट तरीके से पीछे की ओर परिवार के प्रति समर्पण की भावना रहेगी, बहुत केयरफुल व्यक्तित्व रहेगा। एक रेखा इस तरफ से आ रही है, विदेश यात्रा का भी जबरदस्त मौका मिलेगा, भुना लीजिएगा, सुखद रहेगा, व्यापार के लिए शानदार स्थिति पैदा करेगा। करियर और धन की रेखा इस तरह से है, थोड़ा सा भावनाओं से बचें और थोड़ा करियर और धन की रेखा का उपाय करें जो मैं दे रहा हूँ। यहाँ पे अगर देखें एक रेखा धीरे धीरे आ रही है, इसका लाभ होगा आगे चलकर। ये एम का आकार बना रहा है। जीवन काल के 36वें वर्ष में भाग्योदय की स्थिति है और 36 से लेके 55वें वर्ष के बीच में आर्थिक स्थिति एक सालों साल जो है बढ़ती जाएगी और पूरा विस्तार रूप लेगी। चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपके जो पंच तत्व हैं जिन्हें हम पंचभूत कहते हैं, 5 एलिमेंट कहते हैं, आपके शरीर के जो चक्र हैं, आपकी जो 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं, उनके अनुसार आपके इष्ट देव देवादिदेव महादेव है और आपकी जो अधिष्ठात्री देवी हैं वो भगवती पार्वती हैं। जितना ज़्यादा शरणागति जाएंगे उतनी जीवन में दिव्यता और भव्यता को आप प्राप्त करेंगे। निश्चित ही अगर आप जो है भगवान शिव की आराधना मन से करें, पूरा समर्पित हो जाएं, तो जीवन में कुछ और करने की ज़रूरत नहीं होगी। उनकी कृपा से जीवन में जो है सब कुछ प्राप्त होगा। ये उंगली पूरी तरह से झुक रखी है मिडिल फिंगर की तरफ। धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहेंगी, ईश्वर में विश्वास बना रहेगा और अपने आराध्य के प्रति समर्पण की भावना रहेगी। मिडिल फिंगर सीधी खड़ी है, हल्की इस तरफ झुकी है, इसका लाभ प्राप्त होगा। स्वतंत्र विचारधारा का व्यक्तित्व रहेगा, मेहनती होंगे। यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा बहुत अच्छी रहेगी। चीज़ों में रिस्क लेने की क्षमता रहेगी, जोखिम उठाने की क्षमता रहेगी। धन कमाने की ललक जबरदस्त रहेगी, यहाँ तक थोड़ा नाखून अगर करें तो शानदार स्थिति रहेगी। शुक्र का पर्व थोड़ा बली ज़्यादा है और अति सर्वत्र वर्जते, और इसमें रेखाओं का जाल भी है, तो 2 से ढाई वर्षों तक ये थोड़ा चिंता की अवस्था बनाए रखेगा। जो अभी है किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, चिंता भी कर रहे हैं और ऐसा लग रहा बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हों, परिश्रम कर रहे हों, तो भी आपकी दृष्टि से देखें तो थोड़ा अभाव की स्थिति दिखाई दे रही है। लाख प्रयास करने पर भी, सारे साधन होने के बावजूद भी जो वास्तविक सुख है उस सुखों में थोड़ी सी कमी आ रही है। तो दिव्य योग ध्यान क्रिया करें, चीज़ें बेहतर रहेंगे। जीवन में आपके मंगल के कारण, दोनों के कारण पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा। कैसी भी परिस्थिति आए, परिस्थितियों से भागेंगे नहीं, उसका हल निकालने की सोचेंगे। बृहस्पति बहुत अच्छा है, आगे चलकर इसका लाभ होगा जबरदस्त रूप में। शनि की स्थिति कभी कभी बहुत ज़्यादा ये जिसको हम कहते हैं ना जो है तनाव की स्थिति देता है,
और कभी कभी सुबह उठने में आलस्य दे सकता है। सूर्य की अगर हम बात करें, धीरे धीरे यहाँ पे त्रिभुज बन रहा है जो 1 साल में मजबूत स्थिति में आएगा। मन की एक बहुत बड़ी इच्छा है, उसकी पूर्ति होगी। एक दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूँ, उसको जरूर करें, बहुत अच्छा लाभ होगा। यहाँ पे रेखाएं दिखाई दे रही हैं, सेवा भाव बहुत अच्छा रहेगा, व्यापारिक बुद्धि अच्छी रहेगी, 1-2 भाषाओं के ज्ञाता भी रहेंगे या उससे ज़्यादा जो भी है, और कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन स्किल्स का लाभ होगा। वाणी की शक्ति के कारण व्यापार में वृद्धि दिख रही है। चंद्रमा शानदार है, हमेशा मन मजबूत रहेगा, कॉन्फिडेंस लेवल बना रहेगा, शरीर का हार्मोनल सिस्टम धीरे धीरे और बढ़िया होता दिखाई दे रहा है, क्रिएटिविटी आ रही है, क्रिएटिव ज़्यादा रहेंगे और जीवन में सकारात्मक सोच रहेगी, छल कपट से दूर रहेंगे, महिलाओं का सहयोग भी अच्छा प्राप्त होगा। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से आपको भेज रहा हूँ, करने की कोशिश करें, निश्चित ही अच्छा लाभ होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।